अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तानी एक बहुत अच्छे ख्वाजा सराय कहूँगी उन्हें, और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई, वो चेंज कैसे हुई, तो उनसे कुछ बातें आपकी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। खैर आपकी मेहरबानी, आपने मुझे याद किया, आपने मुझे बुलाया, ये आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है। हम तो शुरू से आपके फैन हैं, इतने के बता नहीं सकती। फिल्में देखते थे आपके दौर में ही, हम जरा थोड़े से जवान थे, अब हमारी भी एज इस जगह पहुंच गई है। बाकी आपकी लेकिन आज तो आप वैसे ही आपके बुलाने का असर है। अच्छा, नाम क्या है पूरा आपका? नाम मेरा जो आईडी कार्ड सुनियारी, माई सुनियारी। बाबा जी ने माई कहलवाया। हाँ जी, ये नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनको माई सुनियारी के नाम से बुलाया जाता है। और ये शहबाज शाह जी की मुरीदनी है, और बहुत वो जब बात भी कर रहे होते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी, अब हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में कि आपने कितनी उम्र से आपको ये फीलिंग हुई कि आपने क्या करना है, आप किस उसमें हैं, कौन सा आपने काम को चुना, कैसे आपने डांस का काम शुरू किया। हमारी ऑडियंस को आप जरा कुछ बताएं। जी बिस्मिल्लाह। और हकीकत बताएं ताकि ऑडियंस, आपको पता है हकीकत सुन के कितनी वो अपने फनकार के साथ मतलब चल पड़ती है। तो आप बताइएगा कि आपने कितनी उम्र में काम किया, कैसे आपका स्टार्ट हुआ और कैसे आपका वाइंड अप हुआ। जी बिस्मिल्लाह। आपकी ऑडियंस की भी बहुत खैर हो, उनकी बहुत मोहब्बत है, वो आपको फॉलो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और अल्लाह आपका ये सिस्टम, ये मोहब्बत चलाई रखे और सदा चलती ही रहे। आमीन। तो आप हैं भी प्यार वाली, क्या करना, जब हकीकत का सामना हो जाए तो फिर दुनिया की हर वो बात झूठी लगती है जो दुनिया की होती है। बिल्कुल। तो बस नाची हूँ दुनिया में, कुवैत रही हूँ, दुबई भी आना जाना था। माशाल्लाह। ये 30 साल पहले की बातें हैं। अच्छा जी। तो कितनी उम्र में आपने डांस शुरू किया और कहाँ पहला डांस किया, जब आपको ये फीलिंग हुई कि लोग मेरे साथ हैं और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ? ये कुवैत में थी मैं, जब मैंने पहला कुवैत में किया था। अच्छा। क्योंकि मैं अपने अब्बू के साथ बहुत छोटी उम्र में कुवैत चली गई थी। अच्छा। अम्मी की डेथ के बाद। अच्छा। तो फिर बस वहाँ पे कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, कुछ बातें ऐसी हो गई, कुछ मामलात ऐसे हो गए। तो प्रदेश है, ये तो आपको पता है। बिल्कुल। तो जिसने काटा हो उसको मीठी जेल कहते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सुना है कि वहाँ पे खून सफेद हो जाते हैं, और यहाँ भी खून सफेद हो जाते हैं। वहाँ क्या, हर जगह पे खून सफेद ही चल रहे हैं। दिखा भी दिए हैं। बस नाचते नाचते पाकिस्तान आ गई ना जब। अच्छा। अलमुक्सर बता रही हूँ कि मैं फौरन वहां पहुंचना चाहती हूँ जहाँ मुझे खुदा के रूप में बाबा जी मिले। अच्छा। नहीं, आपने कितनी देर डांस किया और कैसे एकदम आप अल्लाह की राह में चली गई? 8-10 साल कुवैत में मैंने किया। 16 साल उम्र थी मेरी। अच्छा, खूब पैसा कमाया आपने? बस बड़ा ही था, बहुत ही कुछ था, बस सुकून नहीं था। सब कुछ था। वो क्या कहते हैं, प्यार दा जुआ प्यार नाल नहीं सीगा। क्या मेरे प्यार दा जुआ प्यार नाल नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। तो बस पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आके फिर बाबा जी से अल्लाह ने मुलाकात करवा दी। कैसे इनसे बाबा जी से आपकी मुलाकात? बाबा जी के छोटे भाई थे सैयद सज्जाद अली शाह, बहुत प्यार वाले थे। अच्छा। बहुत मीठे थे। अच्छा। और सलूट करती हूँ उनको कि उन्होंने मुझे, अल्लाह ने मिलाना होता है। बिल्कुल जी, बहाना बनता है कोई ना कोई। बाकी निस्बत को भी सलूट होती है, जो किसी से मिलवा देता है वो बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी के सामने जब आई तो उन्होंने मुझे, बाबा जी का मैं पहले सबसे कॉल बोलूंगी फिर उनके बाद बताऊंगी। मेरे बाबा जी का कॉल है, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। और वो फरमाते हैं, बेटा खान वाले मुक जाना ते कमान वाले भी मुक जाते ने, ते दुआ आया करनी चाहिए कि या अल्लाह खान वाले ना मुकन। अल्लाह खान वाले आंदे रहन, कोई की खा जाएगा। जे किसी दे किस्मत चो ने एक दंबड़ी लिखी है ते उन्हें वो खा लेनी है, दो ने ते उन्हें वो खा लेनी ने। खुआन वाले का वादा अल्लाह कर छड़ दावे, क्योंकि वो है ही वादे करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हो, सबकी मोहब्बत है सबके लिए। बाबा जी ने मुझे कहा कि यार बड़ा ही नच्ची है तू, दुनिया के अगे भी नच्ची है, स्टेज ते भी नच्ची है, ते उस रब अगे भी नच के वेख लै। अच्छा।
कोई दिन पाक के नच के वेला पुत्र, वो भावे सुर्खी ला के नची तो भावे सुर्खी तो बगैर नची। अच्छा। पर बस फिर उसके सामने नाचना और फिर उसका करना, फिर पता चला कि नहीं मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं तो अच्छा, आप ये बताएं कि अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सुनाए मेरी ऑडियंस को जिसपे आप बड़ी टूटी हो, आपका दिल बिल्कुल दिक हो गया हो और आप सोच रहे हो ये क्या हुआ। जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं ना, ज़ाहिर चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डांस करने वाले हो या कुछ भी हो, तो आपका किसी से कोई ऐसा वाकया कोई हमें ऐसा सुनाए कि हमारी ऑडियंस भी रोना शुरू कर दे। किसी को कहते बाबा जी कहते किसी को रुलाना नहीं चाहिए। नहीं, जिंदगी के बहाने हकीकत यही है कि बस रब ते सब है, बाकी सब मेरे नजर में तो सब बस दिखावा है, कुछ भी नहीं है इस फील्ड में, भी कुछ नहीं है, हो के भी कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आप पूरा मुकम्मल रब की तरफ जा चुकी हैं, हर चीज तो बाकी दुनिया से आपने किनारा कशी कर ली है। यही सबसे प्यार करती हूँ। अच्छा। मतलब बात करने का ये है कि अगर उसके बंदों से प्यार नहीं करना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो उससे क्या प्यार करेंगे। बिल्कुल, प्यार करती हूँ जब तक मुझे 35 साल 30 साल हो गए बाबा जी का सबक, मुझे चैन ही नहीं। 35 साल से बाबा जी के साथ मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं किसी को खिला रहा हूँ, चाहे मेरे सामने कुत्ता आ जाए, चाहे बिल्ली आ जाए, चाहे कीड़ियां आ जाए, कौवे आ जाए। वैसे तो सारी रात को 1-1 बजे भी दरवाजा नॉक कर देते हैं, डॉग आ जाते हैं, बिल्लियां आ जाती हैं, म्याऊं म्याऊं करके बुलाती हैं। ये अल्लाह पाक की मोहब्बत है और उसने अता ही ऐसा सब कुछ कर दिया हुआ कि वो जो गुजर चुका है ना, वो क्या करूंगी याद करके उसको। उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा सबक, बहुत ज्यादा उसमें मैंने सीखा है, मैंने उसमें भी उसको भी याद करके मैंने सीखा है। अच्छा। लेकिन सुनाने का क्या करूंगी, नहीं, जिंदगी में देखिए कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, हम लोग भी अपनी लाइफ में जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात मैं बाज़ अपनी ऑडियंस को सुनाती हूँ कि मेरा फलां टाइम बड़ा दिल दुखा, मेरा फलां टाइम ऐसा हुआ। आप कोई जिंदगी का एक ऐसा होता है ना लम्हा जो बंदा भूल नहीं सकता। मैं चाह रही थी कि हम लोग जब किसी का इंटरव्यू करते हैं ना, हम उसकी पुरानी यादें जरूर साथ रखते हैं ताकि हमारी ऑडियंस, आपको पता है कितनी अच्छी मेरी ऑडियंस है, मतलब कोई भी इंटरव्यू लगता है वो अच्छे कमेंट्स देते हैं, प्यार करते हैं। तो जिंदगी का जो कोई वाक्य होता है ना, वो बाज़ दफा लोगों के लिए सबक बन जाता है, लोग उससे बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि आप हमें कोई अपनी लाइफ में, ज़ाहिर जिंदगी है, उसमें बड़ा कुछ उतार चढ़ाव होता है, कोई ऐसा वाकया सुनाएं कि जो आपका दिल बहुत ज्यादा यूं हो गया हो। बस मुझे आपने शर्माना नहीं है, ये दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे अल्लाह है कि सब लोग जो कहना चाहे अपने दिल की बातें कहें करें। बिस्मिल्लाह करा। मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर किसी दी मां जिंदा है तो यार ओदे पैर भी धो के पी लो, ओदी इन्नी को खिदमत करो। मैंने बड़ी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन मुझे बाबा जी के रूप में माँ बाप सब कुछ मिल गया। उन्होंने कभी मुरीदनी, कभी उन्होंने मुझे इस नजर से ना देखा है ना पास बुलाया, मुझे उन्होंने औलाद की तरह रखा हुआ है और मेरे बहन भाइयों से मिलवाया है। मेरी माँ चली गई थी दुनिया से जब मैं बिल्कुल नादान थी, फिर जब बाबा जी को मिली, फिर मुझे बाबा जी ने अम्मी की कब्र पे मतवातर भेजा है। अच्छा। बार बार भेजा है, जाके पाँव की तरफ खड़े होके वहां पे कुछ भी ना बोलना, चल खड़े हो गए हाथ बांध के 2 आंसू बहा के आ जाना। तो मुझे बस ये जरूर, क्योंकि दस्तक पहली यही है। बाबा जी फरमाते हैं कि कोई बाबा है या कोई माई है वो भी बाद में आएगी, माँ बाप पहली दस्तक है। बिल्कुल। तो अगर आपकी माँ है, मेरी जब जिंदगी में माँ चली गई थी इस दुनिया से तो मेरे लिए वो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं था दुनिया में। तो हम माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं। माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं और बाबा जी की दुआ और अल्लाह की अनायत और उसकी चाहत, सब प्यार करते हैं मुझे, सब प्यार करते हैं, मुझे पूछते हैं। तो फिल्में देखती हैं आप? फिल्में देखती थी जब आपके दौर की आपकी फिल्में बनती थी। अच्छा, कौन सी मेरी फिल्म आपने देखी? आपकी हर फिल्म लाजवाब, इश्क न चावे गली गली। मैं कहती हूँ कोई आपकी फिल्म मैंने तकरीबन, क्योंकि वो आपकी फिल्मों में भी सीख होती थी जी, डांस सीखने को मिलता था, अदायगियां सीखने को, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइन थी ना 25-30 साल पहले। बिल्कुल। तो आप लोगों से हमने बड़ा सीखा, आप सीनियर भी हैं हमारे। अच्छा। तो ऊपर आप बाबा जी आपको जब आप ही बोलते हैं तो फिर हम पे वाजिब है कि हम आपको पूछो, ये कह सकते हैं क्योंकि बाबा जी ये आपकी मोहब्बत है। बाकी मैं सबको यही कहूंगी कि अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से प्यार करें, किसी का दुख बांटने की कोशिश करें। वो है ना इंडिया का वो फिल्म है, उसका गाना बड़ा पसंद है मुझे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, यही जीना है, यही नाम है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है, आपको यही मिल जाएगा। रब हर बंदे से, बाबा जी फरमाते हैं, और जो वो फरमाते थे वो हो रहा है, वो जो कहते थे वो हो रहा है। सुनती थी बातें, किसी वक्त नहीं पता चलता था कुछ बातों का, बुजुर्गों की बातों का कहते हैं सियाने दी गल जरा थोड़ा देर नाल ही पता चलती है। तो मैं यही कहूंगी कि प्यार किया करो सबसे यार, ये नफरतें खत्म करो, दिल में किसी के बारे में भी बुरा ना सोचो, अपने आप को पहचानो। हमारे डॉक्टर बाबा हैं, डॉक्टर जुवैद साहब, बाबा जानी है, हमारे बड़े प्यारे हैं, वो अक्सर वो ये अल्फाज उनके होते हैं कि अपने आप को पहचानो। तो कई लोगों को ये समझ नहीं लगती, मुझे कई पूछ लेते थे क्योंकि मैं वहां आती जाती हूँ बाबा जी के साथ, तो कहते हैं ये जो कहते हैं अपने आप को पहचानो, तो वो मैं कहती हूँ ये थोड़ा सा फासला है ना, खुदा शार से भी करीब है। तो अपने आप को पहचानना, अपने अल्लाह से पहचान करो, अपने अल्लाह से बात करो। तो जब अपने अल्लाह से बात कर लोगे तो फिर सारी दुनिया आपसे बात करेगी। ये भी तो उसी की मेहरबानी है ना कि आप जैसे सीनियर, आप जैसे बड़ी अदाकारा मुझे मौका दे रही हैं, मुझे बुलाया है, मुझे प्यार किया है और मेरे साथ ये बातें कर रही हैं, वक्त शेयर कर रही हैं, ये मेरे लिए कम है, ये भी उसकी इनायत है। बेशक बेशक। तो मैं कहती हूँ जिस तरह मुझ पे अल्लाह का करम है, पैंतन पाक का करम है, आप पे भी हो, आपके जितने भी प्यार करने वाले हैं सबके साथ हो। तो और कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि हमारे टाइमिंग का होता है इशू, तो बस यही कहूंगी, मेरा वही पैगाम है, मैं बार बार मैं वहीं आ जाऊंगी कि यार खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, प्यार करें सबके साथ, रब अपना ते सब अपना, अल्लाह अल्लाह बोलते अल्लाह तेरे कोल, और वाकई कोल है, एक बारी आवाज से मार के वो कहता नहीं है यार मेरी तरफ आकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना। मैं यही मिन्नत करूंगी, क्या पैगाम दूं इस प्यार के, इस पैगाम अल्लाह के पैगाम के सिवा तो कोई पैगाम है भी नहीं ना। तो ये बड़ा पैगाम है, बहन भाइयों से प्यार करो, माँ बाप की खिदमत करो, आप इसमें कामयाब हो गए तो आप दुनिया में आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकती। ये मेरा प्रैक्टिकल है। दोस्तों ये थी सुनियारी, माई सुनियारी, और ये अपने वक्त में बहुत अच्छी डांसर थी और बहुत कमाया, बहुत नाम कमाया। आज ये अल्लाह की राह में लग गई हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाएं कि कैसे इंसान होता है, क्या वो सोचता है, क्या करता है, कैसे वो अल्लाह की राह में चला जाता है। तो मुझे ये बातें बहुत पसंद हैं कि जब कोई ऐसा मेरे पास मेहमान आए तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको भी आपसे मिलवाऊं, ताकि आपको भी दुनिया का पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।